अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ा यकूब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि है काजू पर। ये बहुत अहम ड्राई फ्रूट है। लोग इसके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको बहुत लगाव के साथ लोग लाते हैं। इसको बहुत से पकवानों में इस्तेमाल करते हैं। सोन हलवा जो कि बहुत ज़्यादा लजीज होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लोग इसे इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उनको इसके फ़ायदे का नहीं पता होता। ये कहाँ से आता है उनको ये नहीं पता होता है। इसकी पैदावार किन इलाकों में होती है ये मालूम नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो में इसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर मौसम इस्तिवारी होता है। मसलन मौसम गर्म भी होता है और इसमें बारिशें भी होती हैं। ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाया जाता है। ये बाहर के ममालिक से लाया जाता है। ये ज़्यादातर इंडोनेशिया मलेशिया से आता है। इसके अलावा बहुत से दूसरे गैर मुस्लिम ख़त्ों से लाया जाता है। साइंसदानों ने काजू का एक बेहतरीन फ़ायदा बताया है, जो आपको जानकर हैरानगी होगी कि काजू को इस्तेमाल करने से डिप्रेशन में कमी आती है। इसमें ट्राइफोटोफिन पाया जाता है, जो कि हमारे मूड को काबू में रखता है। ये डिप्रेशन को कम करने के लिए हमारी मदद करता है। इसमें बहुत से विटामिन्स और फाइबर पाए जाते हैं, जो कि हमें बहुत बुरी बीमारियों से बचाते हैं। सबसे ख़तरनाक बीमारी कैंसर से भी ये हमें रिहाई बख्शता है। दुनिया भर में जगह जगह काजू का इस्तेमाल होता है और इसके बहुत से भी फ़ायदे हैं। इसमें कई मिनरल्स जैसे कि कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और आयरन पाए जाते हैं। इसकी थोड़ी सी मिक़दार हमारे जिस्म को बहुत सी कीमती धातुओं से नवाजती है। काजू में पाए जाने वाले कॉपर और जिंक की वजह से इंसानी नशोनुमा बढ़ती है और इससे इस्तेमाल करने से बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। ये ज़्यादातर उन बच्चों को दिया जाए जो कि बढ़ रहे हों, जिनकी नशोनुमा हो रही हो। इसमें ऐसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बढ़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से दिल को मजबूती हासिल होती है और दिल के दौरे के अमकान भी कम होते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। काजू बच्चों के दांतों और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हैं, जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वह जल्द अज जल्द इस बुरी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। ये खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें मदद देते हैं। ट्यूमर जैसी ख़तरनाक बीमारी से इसका इलाज किया जा सकता है। जब काजू को हम अपनी डेली रूटीन में खाएंगे तो जिन लोगों को कैंसर जैसी बुरी बीमारी है, इसका इस्तेमाल करने से वो आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी से निकल सकते हैं। इसको खाने से पहले खाने से खाना जल्द हज़म हो जाता है। मुंह के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो तो ये उस इन्फेक्शन को दूर करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, जो कि हमारी बसारत के लिए मदद देता है, हमारी आँखों को तंदुरुस्त रखता है। उसको इस्तेमाल करने से हमारी आँखों को मजबूती हासिल होती है, हमारी नज़र में कमज़ोरी नहीं आती। ये वज़न कम करने में भी हमारी मदद करता है। इसके मिल्क शेक को इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ऐसे लोग जो वज़न कम करने की बहुत कोशिश करते हैं, वो इसके मिल्क शेक का इस्तेमाल करें। वो वज़न कम करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मदद देगा। ऐसे लोग जिनकी जिल्द ख़राब होती है,
वो इसका मिल्क शेक इस्तेमाल करें। इसके मिल्क शेक इस्तेमाल करने से उनकी जिल्द खूबसूरत हो जाएगी, उनकी जिल्द पर जो कील मुहासे होंगे वो दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती और वो रात को अद्वियात का इस्तेमाल करके सोते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खबर ये है कि वो काजू का इस्तेमाल करें, वो भी 1 गिलास दूध के साथ। तो रात को उनको अच्छी नींद आएगी, उनको अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसमें विटामिन ए काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमारे बालों को लंबा करता है, जो बाल गिरते हैं उसको में कमी लाता है और ये बालों को खूबसूरत बनाता है। यह आंवला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊंगी इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात होते हैं। आपको ये मालूम होगा कि जब हम किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से वज़न बढ़ जाता है। हमें तकरीबन 10 से 50 ग्राम काजू को इस्तेमाल करना चाहिए। इसको ज़्यादा खाने से पेट में गैस हो जाती है, मसल्स में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है। अगर जिस्म पर कोई एलर्जी होती है तो इसका इस्तेमाल ना करें, इसकी वजह से हमें नोज़िया भी हो सकता है। कच्चा काजू नहीं खाया जाता। कच्चा काजू खाने से ये हमें बहुत सा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि कच्चा काजू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।